जिमल, लेकिन एट द सेम टाइम जिमल खुद अपनी ज़िंदगी में मुझे कुछ लग रहा है कुछ चीज़ें करी जो मुझे क्वेश्चनेबल लगती हैं, लाइक शादी की बात, शुडंट शी हैव अ डिस्कशन? Maybe they've had a discussion. अच्छा, वो ड्रामे में दिखाया नहीं, क्योंकि पता है क्या, आप हर चीज़ स्पून फीड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्टोरी ने आगे बढ़ना है, फिर आप लोग कहेंगे स्टोरी आगे नहीं, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा ना, एक तो बैकग्राउंड सेट करने में पहले 5 एपिसोड्स तो लग जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वो उन्होंने जब वो पहली कॉल उठाती है अपने फियांसे की, शी इज आल्सो एक्साइटेड, शी इज आल्सो हैप्पी। हाँ, वो एग्जैक्टली वो मुझे याद था। फिर उसके बाद जो 2-3 उसके बाद की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, तो वो बिल्कुल ही ऐसे गिर गया जज्बा। मैंने कहा क्या हो गया, कहाँ गया वो अभी पढ़कर आई है। आई थिंक द बॉय इज रेडी, द गर्ल इज नॉट रेडी येट, एंड आई फील कि ये लड़कों के पास ऐसा माना जाता है कि उनके पास पूरी जिंदगी करियर बनाने के लिए, बट व्हेन अ गर्ल गेट्स मैरिड शी हैज टू आल्सो समवेयर प्रायोरिटाइज हर मैरिज a little more than the boy, which I also I don't mind it. I mean because I feel like women are just naturally nurturers. तो इसमें कोई उनका कसूर नहीं है, ना आदमियों का कसूर है। अगर आपको अल्लाह मियाँ ने एक सलाहियत दी है तो आपको वो आपका रोल है लाइफ में। So I think the way a woman can nurture a home, a man cannot. Maybe एक small percentage हो जो आदमी भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ी परसेंटेज औरतों की है, वो आर नर्चरर्स, होम मेकर्स। सो आई फील कि वहाँ पे जाके ना आप कहते हो आप अपने बड़े बड़े काम पहले कर लो, ताकि एंड ऑल्सो आई फील लाइक विमेन नो हाउ टू मल्टी टास्क, एटलीस्ट आई फील दैट फॉर माई सेल्फ, दैट आई कैन मैनेज पढ़ाई एंड करियर एंड माई फैमिली, एंड आई ट्राई टू बी द बेस्ट एट एवरीथिंग। सो आई फील लाइक उस सेंस में ना लड़कियां ये कोशिश करती हैं कि वो पहले अपने, अगर जैसे जिमल ने अगर कुछ स्कूल खोलना है या कुछ बड़ा काम करना है तो वो चाह रही है वो पहले वो कर ले 2 साल में, उसके बाद वो एक रूटीन में आ जाएगा, तो फिर शी कैन बी मैरिड एंड शी कैन रन अ होम एंड शी कैन रन द स्कूल। मैं जिमल का पॉइंट बिल्कुल समझ रही हूँ। मुझे लगता है जो चीज़ें जिमल करना चाहती है वो एक नॉर्मल जॉब नहीं है 9 to 5, जिमल बहुत बड़ी चीज़ करना चाहती है, तो वो शायद शादी के साथ और स्पेशली लिविंग फार अवे फ्रॉम द एरिया वो नहीं पॉसिबल होगी। तो मुझे जिमल की ये जो हेजिटेशन है टू कमिट वो बिल्कुल समझ आती है, एंड आई एम विद हर ऑन दिस। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट, बिकॉज देखिए जिमल आप भाई अब आप माने ना माने जो भी परसेंटेज है जो आपको फॉलो कर रही है वो मैसेज पिक करती है, ये बात तो आपको किस्सा मेहरबानों से पता चल गया होगा। तो अभी भी जिमल का कैरेक्टर ऑल्दो थोड़ा भी सेटलिंग डाउन पीरियड है, वो अभी ग्रो करेगी और बहुत कुछ होगा, बट हमें जिमल से बड़ी उम्मीदें हैं, तो हम चाह रहे हैं कि वो मैसेजेस ज़रा थोड़े से बैलेंस्ड कम्युनिकेट। नहीं आप अपनी उम्मीदें कायम रखें। यहाँ डिस्कशन मुझे मिसिंग लग रही थी, एंड आई वाज लाइक बिकॉज वही कंसर्न है कि हम क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं लड़कियों को इन द जर्नी ऑफ एम्पावरिंग देम, वो थोड़ा सा हमें देखना बस वो ये है कि बहुत सारी डिस्कशंस आप सीन्स में नहीं डाल सकते, एंड कुछ चीज़ें आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी बाय गेजिंग देयर पर्सनालिटीज कि ऐसा शायद हुआ होगा, वरना वो एकदम से फ़ोन उठा के पहली बात तो नहीं है बोल सकती कि 2 साल, एंड सेज हाँ मैंने 2 साल ही कहा, एंड शी लाफ्स के 100 साल नहीं कहा, सो मे बी दे लाफ अबाउट इट एंड मे बी इट्स अ लाइट टॉपिक, एंड इसीलिए हम लोग ये कॉन्वर्सेशंस करते हैं ताकि कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो क्लैरिटी भी हो जाए, और मे बी नेक्स्ट टाइम के लिए वो सोच लें पॉइंट कि इसको कैसे और बेहतर एडजस्ट हो सके। अच्छा, कुछ लोगों को व्यू ये होता है ऑडियंस का कि नीम थोड़ा स्लो जा रहा है, आपको स्पेशली फर्स्ट एपिसोड, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? आपको लगता है कि कंटेंट को इवॉल्व होना पड़ेगा टाइम के साथ, और आर यू ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं कुछ चीज़ें वैसे ही बनती रहेंगी तो हम कुछ ओरिजिनल कंटेंट या जो एक ज़माने में जैसा कंटेंट बनता था उसको प्रिजर्व कर सकेंगे, और सेंसेशनलिज्म और ये फास्ट ट्रैक के रेस में हम नहीं फंसेंगे? एक्चुअली ये तो मेरे डिसाइड करने की बात इतनी ज़्यादा नहीं है। आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ काशिफ अनवर एंड शहजाद कश्मीरी दैट दे डोंट बिलीव इन सेंसेशनलिज्म। आई हैव नेवर सीन देम टॉक अबाउट इट। दिस इज़ माई लाइक माशाल्लाह माई थर्ड प्रोजेक्ट विद देम। आई हैव हैड कॉन्वर्सेशंस एट लेंथ विद देम। They're not people who go after ratings or who go after कि इसमें ये क्लिफ हैंगर डाल दो ताकि वाह हो जाए, वो उनको वाह नहीं चाहिए, उनको बस एक कहानी बनानी है जिसके बहुत सारे मकसद हों। वो ये चाहते हैं कि अगर सबात कोई 20 साल बाद भी देखे तो कुछ हो उस वक्त भी उसमें से सीखने के लिए। आई थिंक दे डोंट वांट देयर प्रोजेक्ट्स टू बी टाइम बार्ड, क्योंकि अगर आप कुछ बहुत सारे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स को भी देखें तो वो टाइम बार्ड होते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो रन आउट कर जाते हैं अपने कंटेंट से। सो आई फील लाइक समथिंग दैट मे कम अक्रॉस एज टू मेनी लेसन्स टुडे व्हेन वॉच्ड फॉर अ 5th टाइम, व्हेन अ मदर इज मेकिंग देयर चाइल्ड वॉच अबाउट, maybe she'll also pick something more from it. It's like reading a book.
और जहाँ तक बात है नीम की, आई फील कि अगर ये सिंगुलर ट्रैक होता तो ये तेज़ होता, ठीक है, बट व्हेन अ स्टोरी इज़ मल्टी फैसेटेड, तो उसमें आपको हर कहानी खोलनी पड़ती है, हर कैरेक्टर, एंड एज यू विल वॉच नीम यू विल सी दैट अ फ्यू कैरेक्टर्स दैट यू थिंक आर नॉट इवन वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ are going to play a role. So even some scenes that come across as ये scene था ही क्यों will have a meaning later. ठीक है. So again it's like reading a book, that something from the first episode will come play a role in 7th episode. So for that we have to establish that person in the first episode. Okay. So I think अभी तक हमारा project, I actually think that 3rd episode it's picked up already. Yeah. And I think the first 2 episodes were setting the mood and setting the mood, setting the वो कि क्या character कैसा है. मार्वा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस क्वेश्चन, इतने अच्छे से और इतने अच्छे से जवाब देना, क्योंकि नहीं अक्सर ना लोग कहते हैं क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल, क्यों इतना डिस्कशन, इतना तनकीद करें, बट यू नो समटाइम्स इट्स नॉट तनकीद, इट इज़ अ क्वेश्चन, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन दैट वी रेज, और वो भी इंडस्ट्री और कंटेंट की बेटरमेंट के लिए होता है, और कभी कभी आप लोग वो आंसर दे सकते हैं जिससे पर्सपेक्टिव चेंज होता है, एंड आई थिंक ये आपने